क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि सिजेरियन डिलीवरी क्यों होती है या सिजेरियन डिलीवरी को होने के रीज़न्स क्या है, उसमें क्या केयर करनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का ये जो वीडियो है वो आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो आज हम सिजेरियन डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जस्ट एक बार इंट्रो दे दूं। मैं डॉक्टर मेघा शाह, gynecologist, गर्भसंस्कार कोच एंड प्रीनेटल डेवलपमेंट डॉक्टर ऑल्सो। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को उनके बच्चे के वूम में आइडल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग गाइडेंस थ्रू द साइंटिफिक गर्भसंस्कार प्रोग्राम देती हूँ। बहुत सारी मदर जब मुझे मिलती है प्रेग्नेंट लेडी तो उनको एक कन्फ्यूजन होता है कि सिजेरियन डिलीवरी क्यों, या आजकल क्यों सिजेरियन डिलीवरी के रेट्स इतने चांसेस बढ़ गए हैं। पहले के वक्त में तो इतनी सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती थी। देयर वॉज 5 to 10% रेशियो ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। अभी ये बढ़ते बढ़ते 40% ऑफ ऑल डिलीवरी हो गया है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि बिकॉज डॉक्टर्स ज़्यादातर मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं, उसकी वजह से सिजेरियन के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। देखो, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट एज आई एम इन द फील्ड, तो जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, देर आर वेरी रेयर डॉक्टर जो पैसों की वजह से सिजेरियन करेंगे। द बेसिक थिंग इज, पहले के वक्त में ऐसा था कि जब भी डिलीवरी होती थी, मतलब आप अगर अपने नानी या दादी से पूछोगे, दे विल से कि मेरी 4 to 5 डिलीवरी हुई, उसमें से 2-3 बच्चे ज़िंदा है, 1-2 मर चुके हैं। और अभी के वक्त में अगर आप देखोगे तो एवरीवन हैज़ अ 1 or 2 प्रेगनेंसी, और एवरी प्रेगनेंसी इज़ अ प्रेशियस प्रेगनेंसी। तो वन थिंग इज़ कि डॉक्टर अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली सिजेरियन की जो टेक्निक है वो भी इतनी सेफ हो चुकी है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। सेकेंडली, नाउअडेज लाइफस्टाइल स्ट्रेस बढ़ गया है, प्रेगनेंसी भी, इनफर्टिलिटी रेशियो बढ़ गया है, तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है और लोग बहुत लेट एज में प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। तो ये सारे पैराडाइम्स को देखते हुए ज़्यादा रिस्क क्यों लेना, तो इसके लिए नेचुरली डॉक्टर्स थोड़ा सेफर साइड रहते हैं, तो थोड़ा सा सिजेरियन रेशियो बढ़ा है। अब व्हाट आर द मेजर इंडिकेशन, अगर हम देखें तो बच्चे की ओर से देखें तो बच्चा अगर उल्टा है, या तो बच्चा अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा ट्विन्स है तो सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे के गले के आसपास अगर कॉर्ड जो है वो गले के आसपास आ जाता है, बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, बच्चा वेट में बहुत ज़्यादा होता है, तो सिजेरियन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मदर को कोई इलनेस है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या ऐसा कोई मेजर उसको डिसीज़ है विथ प्रेगनेंसी, तो सिजेरियन चांसेस बढ़ जाएंगे। मदर की एक्सट्रीम एज है, लाइक बहुत छोटी उम्र में प्रेगनेंसी है, या आफ्टर 35-40 ईयर्स प्रेगनेंसी रहती है, या एक्सट्रीम ऑफ वेट्स है, बहुत कम वेट है, या तो बहुत हैवी वेट ओबेसिटी है प्रेगनेंसी में, तो भी सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मदर को प्रीवियसली बहुत सारे अबॉर्शंस या प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री है, या आगे डिलीवरी में कोई इश्यूज़ हुए हैं, या IVF टेस्ट ट्यूब बेबी है, बहुत सारी इनफर्टिलिटी के बाद कंसीव हुआ है, ऐसे जो सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स सिजेरियन के चांसेस बढ़ा देते हैं। समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम रीज़न बच्चे को इनसाइड जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो बच्चे का जो इनसाइड रेस्पिरेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगा, बच्चा इनसाइड स्टूल पास कर देगा, या उसकी हार्ट बीट्स जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, तो भी सिजेरियन करना पड़ेगा। सो दिस आर सम इंडिकेशन जहाँ पे सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी होता है तो व्हाट इज़ द नॉर्मल केयर जो आपको करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले
सीजेरियन के बाद भी विदिन 1 और 2 डेज आप प्रॉपरली मोबिलाइज हो जाते हो, अच्छे से मूवमेंट कर सकते हो। ओनली थिंग आपको 1 आध वीक तक केयर करना है कि आपके स्टिचेस जो है वो ड्राई रहे, वहाँ पे कोई पानी नहीं छुए। आप 10-15 दिन तक कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। 2-3 दिन के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी, घूमना घर में है या छोटा सा घर का छोटा मोटा सब्जी काटना, ऐसा काम तो आप कर सकते हो। सीजेरियन डिलीवरी में फूड में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस नॉर्मल डिलीवरी में वही सीजेरियन डिलीवरी में है। सीजेरियन डिलीवरी में स्पेसिफिक केयर में थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग का केयर करना है, उसके अलावा जो रूटीन केयर आप नॉर्मल डिलीवरी में करते हो वही सीजेरियन डिलीवरी में आपको करना है। आपकी जो भी स्टिचेस है उसको 7-8 डेज़ के बाद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके उसको रिमूव करवाना होता है विथ न्यू टेक्निक्स। इंसिशन जो होता है उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस या अदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम है, तो वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग भी आप जैसे नॉर्मल डिलीवरी में आफ्टर 1 आवर ट्राई करते हो, ऐसे ही सीजेरियन डिलीवरी में भी आफ्टर 1 आवर आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट केयर इज जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में लेनी है वही सीजेरियन में लेनी है। यस, आप नेक्स्ट कब कंसीव कर सकते हो? आइडियली आपको 3 साल का गैप रखना चाहिए ताकि जो यूट्रस के जो स्कार होता है उसके ऊपर जो स्टिचेस लिए गए वो अच्छे से हील हो जाए। बट यस, ये तो नॉर्मल डिलीवरी में भी 3 इयर्स का गैप इज़ एडवाइजेबल आपको रखना चाहिए। एक क्वेश्चन सबके मन में होता है कि क्या पहले सीजेरियन डिलीवरी हुई है तो दूसरी डिलीवरी सीजेरियन ही होगी? ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कि पहले कौन से रीज़न से सीजेरियन हुआ था और कितना गैप आपने रखा है। अगर पहले जैसे बच्चा उल्टा था, अभी बच्चा सीधा है और 3 साल का गैप आपने रखा है तो डेफिनेटली आप नॉर्मल की ट्राई कर सकते हो। तो हर बार अगर पहले सीजेरियन है तो दूसरी बार सीजेरियन ही करना पड़ेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सो इन अ वे सीजेरियन डिलीवरी में जो हम पैनिक होते, जो स्ट्रेस लेते या हम उसको एक स्टिग्मा की तरह यूज़ करते या तो नॉर्मल डिलीवरी को हम कोई मेडल या अवार्ड की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेट पर्पस शुड बी कि माँ और बच्चा जो है वो दोनों हेल्दी होने चाहिए और एक नॉर्मल हेल्दी वे में वो एग्जिस्ट करने चाहिए। यस, ऑफ कोर्स मैं कहीं पे भी सिजेरियन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। पेशेंट्स जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के डर से या तो वो पेन से गुजरना नहीं चाहते हैं, उसके लिए सिजेरियन की ओर जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। नॉर्मल डिलीवरी इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल एंड प्रेफरेबल, बट यस, अगर किसी भी वजह से सिजेरियन करना पड़े तो ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है। दिस इज़ द मैसेज व्हाट आई वांट टू गिव यू ऑल। एंड चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, एक आइडियल हेल्दी बच्चा आए और आप एक प्राउड पेरेंट बने, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यस, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफाई करो, यही इन्फॉर्मेशन दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करो। हमारे गर्भ संस्कार के नॉलेज के साथ, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ो एंड एक हेल्दी, उत्तम, इंटेलिजेंट बच्चे के पेरेंट्स बनो, प्राउड पेरेंट बनो। सो बी प्राउड पेरेंट।